सो हे एवरीवन, दिस इज सकीन आली और कैसे बच्चा बाटी आप सभी लोग। तो बच्चा बाटी, जिस तरीके से आप सभी लोग को पता चल चुका है, सीबीएसई वालों ने हमारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। एक नया सिलेबस आप लोग के पास निकल कर आ चुका है। तो लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, जो आप लोग की सीबीएसई की एक नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रहने वाली। तो क्या डिफरेंस है हमारी ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में और न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, और साथ ही साथ जो बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही यूज करना चाहता है तो क्या वो यूज कर सकता है। तो चलिए यार, सारी चीजों पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बच्चा बाटी, ये आप लोग को जो सामने दिख रहा है, ये आप लोग का 9th का सिलेबस दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से सीबीएसई ने आप लोग का मार्क्स अलॉट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मैटर की, तो ये 25 मार्क्स सिक्योर कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड ये 22 मार्क्स सिक्योर कर रहा है। मोशन, फोर्स एंड वर्क आप लोग का 27 मार्क्स सिक्योर कर रहा है। फूड प्रोडक्शन ये आप लोग का 6 मार्क्स सिक्योर कर रहा है। टोटल अगर मार्क्स की मैं बात करूं, तो टोटल आप लोग के 80 मार्क्स यहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही साथ ये 20 मार्क्स दीदी क्या है, तो ये 20 मार्क्स आप लोग के इंटरनल असेसमेंट के। अब इंटरनल असेसमेंट बोले तो इंटरनल असेसमेंट मतलब आप लोग के जितने यूनिट टेस्ट होंगे, आप लोग का जो प्रोजेक्ट होगा, फाइल वर्क होगा, आप लोग का वाइवा होगा, उन सभी चीजों को मिलाकर यहाँ 20 मार्क्स में समाप्त किया गया है। चलिए बात करते हैं। देखो, मैंने इस पूरी इंटायर वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ वो चैप्टर्स जो कंप्लीटली डिलीटेड है हमारे सिलेबस से, यहाँ पर कुछ वो चैप्टर्स भी है जिसमें से कुछ भी डिलीशन नहीं है, मतलब नो रिडक्शन है। साथ ही साथ कुछ वो चैप्टर्स जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे कुछ सब टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए यार, तीनों चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले चैप्टर्स डिलीटेड कंप्लीटली, जो कि चैप्टर्स पूरे ही उड़ा दिए गए हमारे सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला चैप्टर। दूसरा है आप लोग का व्हाई डू वी फॉल इल, ये सेकंड नंबर चैप्टर है आप लोग का। और थर्ड चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर बचा है ऐसे ही, जो कि कंप्लीटली डिलीटेड है, जो आप लोग के सिलेबस में इस साल वालों में नहीं है। अब मैंने आप लोग को बोला था हमारी ओल्ड और न्यू टेक्स्ट बुक के बारे में। अगर बच्चा पार्टी आप लोग न्यू टेक्स्ट बुक रेफर करते हैं, जो कि 2023-24 बोर्ड्स वालों के लिए स्ट्रिक्टली मतलब रिलीज की है, तो उसमें ऑलरेडी ये तीनों चैप्टर डिलीटेड होंगे। मतलब उस बुक में ये 3 चैप्टर आप लोगों को देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि नए सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर्स ऑलरेडी है ही नहीं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग के जो चैप्टर्स बचा बाटी जिसमें से सब टॉपिक डिलीटेड है, वो सब टॉपिक भी ऑलरेडी सीबीएसई डिलीट करके एक न्यू टेक्स्ट बुक आप लोग के लिए रिलीज करी। अब क्या दीदी हमारे लिए नेसेसरी है उसी न्यू टेक्स्ट बुक को रेफर करना? अगर मैं चाहती हूँ कि किसी से सेकेंड हैंड टेक्स्ट बुक या फिर जो ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जो कि 2022-23 वाले बोर्ड्स वाले स्टूडेंट के लिए थी, क्या हम वो नहीं यूज कर सकते? इसका आंसर है अब एक यस, आप लोग यूज कर सकते हैं। बस आप लोगों को कुछ चेंजेस याद रखने हैं। जैसे मैंने आप लोग को बोला कि ये 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीटली डिलीटेड है, तो आप लोग उसमें टिक मार्क कर दीजिए कि ये हमारे इस साल बिल्कुल भी नहीं आने वाला। साथ ही साथ वो चैप्टर्स जिसमें से कुछ भी डिलीशन नहीं है, आप लोग को इंटायर फुल चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है यार? तो पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये भी इसमें से कुछ डिलीटेड नहीं है। तीसरा चैप्टर टिश्यूज, एंड द फोर्थ वन इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये चारों चैप्टर्स में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डिलीट हुआ है। पूरे फुल चैप्टर आप लोग को पढ़ने ही पढ़ने। तो ये आप लोगों ने टिक कर लिया कि यार ये चैप्टर सिलेबस में है ही। अब कैटेगरी नंबर 3 पर चलते हैं, जिसमें से आप लोग के चैप्टर्स में से सब टॉपिक सिर्फ और सिर्फ डिलीटेड है। अब जो बच्चा ओल्ड टेक्स्ट बुक रेफर करना चाहता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो पेज नंबर पर क्रॉस लगा दीजिए कि ये पेज नंबर मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इससे आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये चीजें इस बार हम लोग को सिलेबस में नहीं दी गई। तो आप लोग डेफिनेटली हमारी ओल्ड टेक्स्ट बुक भी बहुत प्यारे तरीके से यूज कर पाएंगे। जैसे बात करती हूँ चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इसमें से आप लोग का बिल्कुल टॉपिक 2.3 डिलीटेड है। अब मैंने आप लोग को बिल्कुल दिक्कत ना हो टॉपिक 2.3 ढूंढने में, इसलिए मैंने आप लोग के पेज नंबर भी यहाँ लिख दिए। तो डायरेक्ट तुम लोग को क्या करना है, पेज नंबर 19 से 23 पर इस तरीके से क्रॉस लगाते हुए चलना है। ठीक है, ये जो हमारे पेजेस है ये कंप्लीटली हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर बात करती हूँ, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें से अगर देखा जाए तो आप लोग का टॉपिक 3.5.3 ये फुल्ली डिलीटेड है। कौन सा टॉपिक है दीदी? मूल कॉन्सेप्ट। अब मुझे नहीं पता यार ये सीबीएसई ने क्यों डिलीट कर दिया है। वैसे तो नहीं डिलीट करना चाहिए था, बिकॉज यार मूल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इजी। कुछ नहीं था इस टॉपिक में, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। साथ ही साथ ये टॉपिक अब आप लोग को 11th में पढ़ना पड़ेगा इन डेप्थ। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है, अब वो इंट्रोडक्शन भी उड़ा दिया है सीबीएसई ने, तो क्लास 11th में तो कोई चॉइस नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर साइंस वाले होते हो आप तब। चलो, ये कौन से पेज नंबर पर मिलेगा मोल कंसेप्ट? तो 40 से 42 तक के पेज नंबर पर आप लोग को मोल कंसेप्ट मिल जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 8 तक की बात करती हूँ मैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो दीदी इसमें से क्या डिलीटेड है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन आप लोग की डिलीटेड है। ठीक है, ये मोशन वाले चैप्टर में से इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हम लोग को डिलीटेड है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, गॉट इट।
चले आगे। ओके चलिए चैप्टर नंबर 9 पर बात करते हैं हम लोग, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें से दीदी क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, चलो टिक लगाओ फटाफट से। टॉपिक 9.6 जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कौन से पेज नंबर पे दी गई है, पेज नंबर 123 से लेके 126 तक ये सारी चीजें मेंशन है। साथ ही साथ आप लोग का ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चंस जब एनालाइज किए तो उसमें मुझे पता चला कि क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का इसी टॉपिक पर बेस्ड था। तो मैंने क्या कर दिया, आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो यार तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे सारी चीजें कर दी है, जो टॉपिक डिलीटेड थे उसको तो लिखे ही लिखे, पेज नंबर में मैंने मेंशन करवा दिए। अब पेज नंबर के साथ साथ मैंने उसको वेरीफाई कर दिया है कि यार इस वाले एक्सरसाइज में से कोई ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन हमारे उसी टॉपिक पर डिपेंड हो जो कि इस साल डिलीटेड है, तो उसको भी मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 11 पर इस तरीके से स्टार या फिर डॉट लगा लेना कि ये हम लोग को क्वेश्चन नहीं करना है इस बार। ओके तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 पर जो कि हमारा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि रिलेटेड है, सबसे पहले हमारा टॉपिक 10.7 ये है रिलेटिव डेंसिटी। कौन से पेज नंबर पे है दीदी, तो पेज नंबर 133 पे है जो कि डिलीटेड है। चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। इसमें से हम लोग का एक ही टॉपिक डिलीटेड है, टॉपिक 11.3.1 जो कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये आप लोग का पूरा डिलीटेड है। कौन से पेज नंबर पे दिया गया है, तो पेज नंबर 156। ओके चलिए नेक्स्ट पर चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा साउंड। तो साउंड में से बहुत सारी चीजें डिलीटेड है, बहुत सारे फिगर्स ऐसे हैं जो साउंड में से कंप्लीटली डिलीटेड। सबसे पहला पेज नंबर 161 पर आप लोग का एक बॉक्स दिया गया है जो कि फिगर 12.4 के नाम से दिया गया है, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लेना, वो डिलीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 162 पर आप लोग का एक टॉपिक दिया गया है 12.2.1 इस नाम से, जो कि टॉपिक क्या है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ये टॉपिक कंप्लीटली डिलीटेड है, ठीक है। साथ ही साथ तीसरी चीज फिगर 12.6 में से आप लोग का फिगर डिलीटेड है, ठीक है। साथ ही साथ पेज नंबर 171 पे आप लोग का जो टॉपिक दिया है 12.5.1 सोलार, ये भी आप लोग का टॉपिक फुल्ली डिलीटेड है। साथ ही साथ नेक्स्ट पेज नंबर 172 पर टॉपिक 12.6 आप लोग का दिया गया है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, वो भी आप लोग का डिलीटेड है, ठीक है। अब आप लोग को ये जितने भी टॉपिक्स है इसके ऊपर क्या है मेंशन, कुछ हमारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में, तो वो तुम्हारी दीदी ने वेरीफाई कर दिए कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से डिलीटेड है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। ओके चलिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 डिलीटेड है, 17 डिलीटेड है, 19 डिलीटेड है, 20 डिलीटेड है, 22 डिलीटेड है। ये सारे मार्क कर लिए आप लोगों ने, वेरी गुड। आप लोग एक पेन और अगर आप लोग के पास ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो वो लेकर बैठना और टिक करते जाना वीडियो देखते देखते, ठीक है। चलिए तो बच्चा ये था कुछ मेरा लास्ट चैप्टर जिसकी मैंने टॉपिक्स आप लोग को बता दिए। इंटायर साइंस के सिलेबस की हमने सारी चीजें देख ली है कि सीबीएसई ने एक न्यू सिलेबस के हिसाब से क्या क्या चीजें करी। 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दी थी आप लोग की इस वीडियो को, जो पार्शियली डिलीटेड है और वो चैप्टर जिसमें से कुछ भी चीजें डिलीटेड नहीं है, जिसमें से नो डिलीशन है या नो रिडक्शन हम लोग बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब जो बच्चा नया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बिल्कुल परचेस कर रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पुरानी एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रेफर कर रहा था उसके लिए बता दूं कि आप लोगों के लिए वीडियो बच्चा काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।